स्वागत है आपका हरिद्वार में या फिर माया नगरी, क्योंकि पुराना नाम मायापुरी ही है। और यहाँ का मैं महत्व बताऊँ तो हरिद्वार के फेमस होने का, इतना प्रसिद्ध होने का रीज़न कई सारे हैं। उसमें से कुछ रीज़न ये है, हरिद्वार ऐसा पहला स्थान आता है जहाँ गंगा फ्लैट सरफेस पे, अर्थ पे फ्लैट सरफेस पे पहली बार टच होती है, क्योंकि ऋषिकेश तक सारा हिल एरिया है जहाँ से गंगा बहकर आती है। सो पहली बार इजीली लोगों को एक सेफ पैसेज मिलता है गंगा में स्नान करने के लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा महत्व जो है, इससे भी बड़ा महत्व मैं कहूँगा, ये माना जाता है कि यहाँ पर पुराणों के अनुसार जब अमृत की 4 बूंदें गिरी थी तो हरिद्वार उनमें से एक जगह मानी जाती है, जिसे ब्रह्म कुंड कहते हैं, जो ठीक मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ अमृत की वो बूंद गिरी थी जो कि समुद्र मंथन में निकली थी। समुद्र मंथन में गरुड़ पुराण के अनुसार वो बूंद यहाँ गिरी, और ब्रह्मदेव ने अश्वमेघ यज्ञ भी यहीं किया था, विष्णु जी ने स्नान भी यहीं किया था। तो ये सारी महत्व हैं हरिद्वार के, जो कि ईज़िली आपको कहीं भी मिल जाएंगे। बट इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्लेसेस तो नहीं दिखाऊंगा जो कि यूजुअली आप हर ब्लॉग में देखते हैं, बट कई ऐसे प्लेसेस दिखाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो यूजुअली आपको हर कोई नहीं बताने वाला है। हो सकता है इस वीडियो में आपको वॉइस ओवर सुनने को मिले। उसका रीज़न ये है कि सारे मंदिरों में, मोस्टली मंदिरों में यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से कल जो मैंने दक्षेश्वर महादेव मंदिर कवर किया, उसमें मैंने एक पुजारी जी से भी बात की। उनको भी देखना ना मिस मत करना, बिकॉज दैट वाज अमेजिंग। उन्होंने पूरी कथा बताई, क्या हुआ था, इस मंदिर की विशेषता क्या है। शीतला माता मंदिर जो कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में ही है, तो थोड़ा सा महत्व इस वीडियो का चेंज रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं अब हरिद्वार। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ढाबे का खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, फन एंड फूड कार्निवल, जो कि खतौली बाईपास NH 58 पर है। और यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट, बहुत से फूड प्लेसेस आपको मिल जाएंगे, और मेरा फेवरेट जस्ट राइट देयर। सो यू कैन ग्रैब अ बाइट हियर सिंपली एंड पीसफुली। कोई शोर शराबा नहीं, बहुत शांत, बहुत अच्छा प्लेस है। आप भी यहाँ थोड़ा बहुत फूड ग्रैब करके चल सकते हैं। वेलकम इन हरिद्वार। तो मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये शीतला माता मंदिर है, और ये वही स्थान है, ये वही प्लेस है जहाँ माता सती का जन्म हुआ था। एंड माता सती, जो कि महादेव, शिव, भोले शंकर की पत्नी थी। और इसी के साथ में जो आप मंदिर देख रहे होंगे पीछे, ये दक्षेश्वर महादेव है। ये वही मंदिर है जहाँ दक्ष का सर धड़ से अलग किया था। महादेव के एक भयंकर रूप कह सकते हैं, या गुस्सैल रूप ने, वीरभद्र ने, जो कि वीरभद्र मंदिर ठीक दक्षेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही है। वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा। इससे पहले मैं आपको आरती दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद हम यहाँ के एक पुजारी पंडित जी से बात करेंगे, जो कि शीतला माता मंदिर में सती माता की जी की ही सेवा करते हैं। उनसे यहाँ की कुछ कथाएं पूछेंगे। तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ, और साथ ही में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दक्षेश्वर महादेव। काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा, बट ये हरिद्वार का व्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है। कुछ नहीं, बहुत डिफरेंट। अब तक आप लोगों ने स्ट्रीट फूड देख लिया होगा काफ़ी व्लॉग्स में, बट यहाँ पर आपके कुछ लेविश रेस्टोरेंट्स भी दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट जिनके लिए हो सकता है कि आप क्रेव भी करते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर आप जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हर की पौड़ी, या कुछ ऐसे मंदिर जहाँ पर आप यूजुअली ब्लॉग में या आपने सुना होगा, बट ये कुछ थोड़ा डिफरेंट ब्लॉग होगा। हो सकता है आपका कोई फेवरेट प्लेस इसमें इंक्लूड ना हो, बट उसके लिए दूसरा ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी। सो ये ब्लॉग 2 या फिर 3 पार्ट में आने वाला है। डोंट माइंड द लेंथ, बट एन्जॉय द व्लॉग।
लेट्स स्टार्ट दिस। ये आरती की तैयारी हो रही है। एज़ प्रॉमिस्ड मेरे साथ जुड़ गए हैं इस मंदिर के पुजारी जी, जो कि शीतला माता मंदिर में अभी आरती जो मैंने दिखाई थी उस आरती को यही कर रहे थे। सो आइए जानते हैं इस मंदिर की कथा और क्या इस मंदिर में ऐसा हुआ था, इस स्थान पे ऐसा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ ये मंदिर बना है और ये इतना प्रसिद्ध है। ये शीतला माता मंदिर है, राजा दक्ष का कुलदेवी का मंदिर। राजा दक्ष की कुलदेवी माँ शीतला थी और उन्होंने ही सती रूप में माता ने जन्म लिया था राजा दक्ष के यहाँ, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था कि मैं आपकी पुत्री रूप में जन्म लूँगी। और जब माँ सती का जन्म हुआ तो उनकी माँ की और 26 बहनें थी, जिनका जो कि चंद्रमा से विवाही गई थी, और जो 27वीं थी ये साक्षात भगवान शिव से इनका विवाह हुआ था। इनका नाम सती माता था। और जब यहाँ पर यज्ञ किया था राजा दक्ष ने, तब माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया था, क्योंकि प्रयागराज में जब राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था तो वहाँ पर सभी ने सम्मान में राजा दक्ष खड़े हुए, लेकिन भगवान शिव तो बहुत ध्यानी और योगी व्यक्ति थे, वो अपने ध्यान योग में विराजमान थे। जब राजा दक्ष ने देखा कि मेरे सम्मान में नहीं खड़े हुए तो उनको लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। इस वजह से उन्होंने कनखल नगरी में, जिसे कि दक्ष प्रजापति की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ पर सभी देवी देवताओं को आमंत्रण किया गया, परंतु उन्होंने अपने जमाता भगवान शिव को आमंत्रण नहीं किया। जब माँ सती को यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं को बुलाया गया लेकिन हमें नहीं बुलाया गया, तो माता सती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि हमें भी अपने पिता के यज्ञ में चलना चाहिए। तब भगवान शिव ने ये कथा सुनाई कि प्रयागराज में जिस समय यहाँ पे यज्ञ हुआ था, उस समय वहाँ पर सभी देवताओं ने उनका अभिवादन किया था, और मैं उस समय योग निद्रा ध्यान में था, जिस कारण उन्हें ऐसा लगा कि मैंने उनका अपमान किया, और इसी ईर्ष्या से उन्होंने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया है। और यही कारण है कि इन्होंने हमको आमंत्रण नहीं किया गया। लेकिन माता सती ने ये कहा कि हो सकता है कि पिताजी भूलवश हमें अज्ञात भूल गए हों, इसलिए कई बार बड़े बड़े आयोजनों में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब भगवान शिव ने माता सती को समझाया, लेकिन माता सती ने इस बात को ना समझते हुए वो इस यज्ञ में अपने आप ही पहुंच गई। इसका कारण ये हुआ कि जब उन्होंने यहाँ देखा कि सब देवताओं का स्थान है और यहाँ साक्षात भगवान शिव का स्थान नहीं है, बल्कि क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ किया जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पे 4 कलश तो रखे जाते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यम देवता का होता है। लेकिन यहाँ पे सबका स्थान था, भगवान शिव का स्थान ही नहीं था। जब माता सती ने देखा तो माँ को बड़ा लज्जा फील हुई कि मेरे यहाँ पे सबका सम्मान किया गया लेकिन मेरे पति का सम्मान नहीं हो रहा है। इस वजह से जब माता सती ने अपने पति का अपमान देखा तो वो योग अग्नि में उन्होंने उस यज्ञशाला में अपना दहन नहीं किया, उन्होंने योग अग्नि से अपने आप में योग अग्नि प्रकट की और उसमें वो सती हुई। लेकिन जब ये बात शिवगणों को पता चली और शिवगणों ने भगवान शिव को बताया तो भगवान शिव ने क्रोधित करके वीरभद्र को प्रकट किया, और वीरभद्र ने आकर यहाँ पे राजा दक्ष का सिर काट दिया धड़ से, और वो सिर कट के उस यज्ञशाला में गिर गया जिस यज्ञशाला में ये यज्ञ किया जा रहा था। क्योंकि ये यज्ञ किसी अच्छे प्रयोजन के लिए नहीं, ये एक क्या नाम है ईर्ष्या की उससे किया गया था। ये वजह रहा कि ये यज्ञ विध्वंस हुआ। इस वजह से जब ये हो गया सब, तो माता बड़ी वो हुई दुखी, और उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत अनर्थ हुआ। तब भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान शिव से बहुत प्रार्थना याचना की कि मेरे पति की भूलवश ये मेरी पुत्री भी यहाँ पे सती हुई और मेरे पति भी नहीं रहे। तब भगवान शिव प्रसन्नार्थ हुए और भगवान शिव ने राजा दक्ष पे बकरे का सिर लगाया, क्योंकि बकरे का सिर वो जब महा महा बोलता है तो उसमें बम 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 की आवाज़ निकली, और बम बम की आवाज़ के कारण ही यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है बम बम बोलता है तो उससे उसके पाप नाश होते हैं और भगवान शिव की अलौकिक कृपा प्राप्त होती है। ये यहाँ का महत्व है और ये शीतला माता मंदिर का है।
जय शीतला माता। शीतला माता मंदिर से पंडित आचार्य ज्योतिष आचार्य योगेश शर्मा। धन्यवाद पंडित जी। और ये वो मंदिर है जिसकी ये मान्यता है जहाँ पर सती माता का जन्म हुआ था। शीतला माता ने सती रूप में शीतला माता ने सती रूप में जन्म लिया था और इसके बाद महादेव शिव की शादी या शिव का विवाह सती माता से हुआ। इसके बाद जब आज हम पार्वती माँ को उस रूप में जानते हैं जो कि हिमावन या हिमालय की पुत्री हैं, उसकी स्टोरी भी बाद में अलग ब्लॉग में मैं कवर करूँगा। बट आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी कि आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता था, बट जिनको पता था उनके लिए ठीक है, बट जिनको नहीं पता था उन सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे गंगा माँ, अभी तो रात है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ये यहाँ के महंत जी है जिनका बर्थडे है और केक लगा। हैप्पी बर्थडे महंत जी। तो एक केक मर्डर हो चुका है। और अब चलते हैं दक्षेश्वर महादेव। ये वही मंदिर है, ये वही स्थान है जहाँ पर माता सती ने अपनी ही योग अग्नि से अपने शरीर का अंत किया था। और यही वो स्थान है जहाँ पर महादेव ने, शिव ने दक्ष का सर धड़ से अलग किया था। और उसके बाद माता सती ने अपनी ही योग अग्नि से अपने प्राण दिए थे। और इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, या फिर ये मूर्ति बनी हुई है जिसमें शिव ने सती को हाथों में उठाया हुआ है, जो कि दर्शाता है उसके बाद शिव इसी शरीर को लेकर बहुत दूर तक, बहुत सालों तक चलते रहे थे। और जिसको रोकने के लिए विष्णु ने अपने चक्र से सती माता के उस अंग के 52 टुकड़े किए थे, जो आज शक्तिपीठ के रूप में इस पृथ्वी पे विराजमान है। और उसका सबसे पहला शक्तिपीठ इसी व्लॉग में मैं कवर करूँगा, जो कि है माया देवी, जो हरिद्वार में ही है, जो कि प्रथम शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन अभी के लिए दक्षेश्वर महादेव वो यज्ञ कुंड, जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, दक्ष जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, वही कुंड जहाँ पर दक्ष का सर कट के उस कुंड में गिरा था, वो देखने चले। ये वो कुंड है, यज्ञ कुंड, जहाँ पर राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे। और इसी कुंड में उनका सर आकर गिरा था जब वीरभद्र ने उनका सर धड़ से अलग किया था। और अगली सुबह जल्दी उठकर सुबह 5 बजे निकल पड़ा माया देवी मंदिर, वही मंदिर जो प्रथम स्थान यानी प्रथम शक्तिपीठ है हमारे 52 शक्तिपीठों में। ये वो स्थान है जहाँ पर माता सती का शरीर, जब उन्होंने अपने आप को योग अग्नि से भस्म किया था, वो शरीर यहीं आकर गिरा था। वो ऊंचा उठकर इस स्थान पर, जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है सामने, इसी स्थान पर आकर गिरा था। और इसीलिए उन सभी शक्तिपीठों में इसकी महत्वता अलग ही है। यहाँ पर भी फोटोग्राफी ज़्यादा अलाउड थी नहीं, तो जितना भी बन पाया वो इतना ही है। लेकिन आपको इस मंदिर में आकर इस पूरी कथा का विवरण एक बोर्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि ये है, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। लेकिन सारी कथा यही है। और हर शक्तिपीठ के पास एक भैरव हमेशा होते हैं, जो कि भगवान शिव के द्वारा कहा गया है। जैसा कि पुराणों में मेंशन्ड है, हर शक्तिपीठ की रक्षा एक भैरव करते हैं। और इस शक्तिपीठ की
माया देवी शक्तिपीठ की रक्षा आनंद भैरव करते हैं और आनंद भैरव का रूप ये आपके सामने। और सुबह इतनी जल्दी उठने का एक फ़ायदा, एक बेनिफिट ये भी था कि मेरे पास और समय था और जगह कवर करने के लिए। तो अब मैं निकल पड़ा था बिल्केश्वर महादेव देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए, जो कि थोड़ा सा चढ़ाई करने पर बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ आता है। बिल्केश्वर महादेव ये बिल्केश्वर द्वार है, जो ये वो स्थान है जहाँ पर माता गौरी, जो कि पार्वती के कुंवारे पन को कहा जाता है, या फिर जब वो कुंवारी थी, शादी शिव से उनकी नहीं होती, वो माँ गौरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 3000 साल शिव और या महादेव को पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। यहाँ पर वो पेड़ आज भी मौजूद है और उस जगह एक शिवलिंग भी बनाया है, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ माता सती का कुंड है, जिसे माँ गौरी कुंड कहा जाता है, जहाँ पर वो स्नान करने जाती थी। और अभी फ़िलहाल ये घंटे की आवाज़ सुनना, ये मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया था, ये बहुत देर तक गूंजता है। ये सामने ही यही वो पेड़ है जिसके नीचे माँ गौरी ने बैठकर तपस्या की थी 3000 वर्षों तक शिव को पाने के लिए। और ये वो शिवलिंग जो अब बना दिया है, या फिर वो उसी टाइम का है जहाँ माँ गौरी पूजा किया करती थी। कुछ साधु मिले जो योग निद्रा में थे या योग में विलीन थे। उसके बाद अब चलते हैं प्राचीन गौरी कुंड। प्राचीन गौरी कुंड एक वन में आता है और इसके साथ चलते चलते, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाल दी है, वो दिखता कैसा है, क्योंकि यहाँ पे पुजारी जो है वो कैमरा या कोई भी वीडियो अलाउड नहीं करते हैं, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो ये देखते हैं कैसा दिखता था ये कुंड। और ये कुंड सिर्फ दिन में 2 बार खुलता है, एक सुबह की आरती, एक शाम की आरती, और अब वक्त है गंगा आरती का। चलिए। कीर्तिं नृत्यं ददातु मे शक्तिपासावधाम्ये श्यामलक्ष्मीं नाशयाम्यां भूतिमतं मृत्युं च सर्वाणीर्णमे गृहा।
गंगे जय मां 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 गंगे बोल देना भैया। और भैया किसी ने अपना दान देना है आज की आरती में पूजा में। और इस सुंदर गंगा आरती के साथ आज का दिन यहीं समाप्त हुआ। अब अगले व्लॉग में मैं आपको हरिद्वार का लेविश रेस्टोरेंट्स दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हरिद्वार में सिर्फ आपको यही स्ट्रीट फूड ही नहीं मिलता कि अगर आप हरिद्वार आते हैं वही जैन चाट भंडार या फिर मोहन पूड़ी वाले, इसके अलावा भी आपको हरिद्वार बहुत कुछ ऑफ़र करता है, जो मैं अगले व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।